हेलो 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 माय डियर प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम कर रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और लास्ट सेशन में हमने ख़त्म किया था असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, है ना। आज हम बातें करेंगे असेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस की। थोड़ा सेशन हो सकता है आज लंबा चले, है ना। तो चलते हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को और बेहतर तरीके से समझते हैं, उसकी गहराइयों में जाते हैं और एग्जाम के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैलिड एक्सेप्टेंस इन टुडेज सेशन। असेंशियल्स क्या है वैलिड एक्सेप्टेंस का? इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इफ्स एंड बट्स होंगे तो इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। हाँ ओके है, बट ऐसे नहीं, ऐसे, देन इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर दिया, अपने मन के अंदर ही सामने वाले ने रख लिया, बोला नहीं और फिर बोल रहे हैं आपने दिया नहीं, तो ये कम्युनिकेट नहीं हुआ था। Acceptance must be prescribed and must be in prescribed and reasonable mode। मतलब अगर बोला है कि रिस्पॉन्स जो है ईमेल के थ्रू ही हम एक्सेप्ट करेंगे, तो आप चिट्ठी की तरफ भेज रहे हो या मोबाइल फ़ोन करके बोल रहे हो, नो, प्रिस्क्राइब्ड मोड से ही जाना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्सेस। अब ऑफर दिया है, ठीक है, मैंने बोला कि विद इन अ डे बता देना, अगर नहीं बताया तो ऑफर खत्म। टाइम टाइम दिया ना, एक समय, रीजनेबल समय दिया। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड एन ऑफर। हमने ऑफर दिया ही नहीं, आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ, आइए बहुत मजा आने वाला है। आइए फर्स्ट पॉइंटर के साथ एग्जाम्पल चालू करते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ऐसे सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 बोलता है। सेक्शन ये वाला याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है। 7(1) एक्सेप्टेंस करने में बात कर रहा है, वैसे हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ है तो टेंशन नहीं लेना, इतनी बारी हम पढ़ लेंगे कि याद हो ही जाएगा। जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिना पढ़े बिना याद करे चले जाएं। ओके, तो in order to be effective there must be an absolute and unqualified acceptance of all the terms of the offer। तो अगर जनून, देखिए आपने ब्रह्मास्त्र, जनून और शिवा, शिवा के बीच में कोई बातचीत हो रही है रिलेटेड टू दिस ब्रह्मास्त्र, ठीक है। ये शिवा बोल रहे हैं, जनून बोल रही है, ठीक है, मैं तुमको ये ब्रह्मास्त्र देने को तैयार हूँ, आई एम रेडी टू गिव यू द ब्रह्मास्त्र, ठीक है, बट मुझे ये चाहिए। इन्होंने एक ऑफर किया, ठीक है। अब ये एक्सेप्टेंस तब वैलिड होगा अगर बिना किसी इफ, बिना किसी बट के जाए। हाँ मुझे ओके तो है, बट ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए होगा, तो वो ऑफर में नहीं था ना, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ अलाइन नहीं हो रहा है ना। इट हैज़ टू बी एब्सोल्यूट। हाँ मैं रेडी हूँ कि मैं ये ब्रह्मास्त्र लेकर चला जाऊंगा और कभी नहीं आऊँगा, ठीक है। कि तुम 20 वर्ष तक या अनंत काल तक, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम आओगे नहीं ब्रह्मास्त्र लेके, मैं देने को रेडी हूँ, ठीक है। बट एक्सेप्टेंस इट हैज टू बी विदाउट एनी क्वालिफिकेशंस। अगर आप बीच में इफ्स एंड बट्स लगा दोगे तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक और एसेंशियल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब हमारे हैं अकबर, और ये कौन है? महाराणा प्रताप। ये हमारे महाराणा प्रताप जी हैं। अब इन्होंने इनको एक चिट्ठी भेजी कि हम पीस, शांति, शांति समथिंग भेज रहे हैं, पीस ट्रीटी बोले तो, ठीक है। पीस ट्रीटी के लिए इन्होंने ऑफर दिया, ओके, कि बहुत लड़ाई झगड़े हो गए, बहुत लोग मर मरा गए, ठीक है। ऐसा करते हैं, दिख रही है कि पिक्चर की नहीं, देखूं कैमरे में, इतने अच्छे से नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा होगा। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे नोट्स आएंगे वहां दिखेगा। पीस ट्रीटी, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है,
अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना। पीस ट्रीटी ऑफर करी कि बस अब सुलह कर लेते हैं, बहुत बहुत लड़ाई हो गई, बहुत खून खराबा हो गया। अब महाराणा प्रताप अगर इस बात से ओके हैं, अगर पीस ट्रीटी इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, तो इनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर कम्युनिकेट नहीं किया और फिर अकबर ने या अकबर की टीम ने, अकबर की सेना ने हमला कर दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने तो बोला था पीस ट्रीटी कर लेते हैं, हमने तो मान गए थे। कहाँ माने थे आपने, बताया कहाँ था, बताना भी तो पड़ेगा। acceptance must be communicated by the acceptor. It has to be communicated. In order to result in a contract, it must be a matter of fact. मैटर ऑफ फैक्ट होना चाहिए। साइलेंस कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एक्सेप्टेंस। अब इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, तुम कैसे मान लेंगे कि एक्सेप्टेंस हो गया है। ठीक बात ही। शांति समझौता, यस आ गया मुझको, शांति समझौता। चलिए नेक्स्ट, अभी तो ये बहुत चर्चा में है। हाँ, राधिका राधिका एंड अनंत अंबानी 500 crores, आर यू किडिंग मी। चलो, acceptance must be in a prescribed or reasonable mode. सेक्शन 7 बात कर रहा है वैलिड essentials of valid contract। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में हमने बोला था कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। हमने बोला था एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट होनी चाहिए। और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में हम बोल रहे हैं कि प्रिस्क्राइब्ड मोड से आनी चाहिए और विद इन रीजनेबल टाइम आनी चाहिए। रीजनेबल मोड टाइम नहीं, सारे हम टाइम नेक्स्ट में अनुपम मित्तल लेकर आऊंगी मैं, बट अभी हम प्रिस्क्राइब्ड एंड रीजनेबल मोड बोल रहे हैं। अगर इन्होंने बोला है, शाहरुख खान बोल रहे हैं नीता अंबानी को कि मेरे पास बेशकीमती कटलरी है, ठीक है, बेशकीमती कटलरी है, चम्मच, कांटा, छुरी एटसेट्रा, नाइफ, फोर्क, स्पून एटसेट्रा, ठीक है। ये लेट्स से 1 crore रुपीस किया आपके बढ़िया टेबल पे, बहुत बढ़िया लगेगी डाइनिंग टेबल पे, अब अपनी बहू को भी दे सकते हैं, ठीक है जी। अब शाहरुख खान ने मेल बोला कि ये मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए, अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करती है तो ईमेल के थ्रू ही मुझे अपना एक्सेप्टेंस दे देना। बट नीता जी ने चिट्ठी भेज दी, चिट्ठी। उनका अभी हम आजकल थोड़े राजसी मोड में है, हम तो पत्र भेजेंगे। अब ये पत्र भेज रहे हैं, ईमेल बोला था, पत्र भेज रहे हैं। एक्सेप्टेंस का मोड जो है, जो प्रिस्क्राइब्ड था उस मोड से आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, तो हम इसको वैलिड एक्सेप्टेंस नको मानेंगे। It should be in a prescribed and reasonable mode, ऐसा सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 बोल रहा है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 बोल रहा था कि एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। जुनून और शिवा का एग्जांपल देखा, यहाँ पे हम नीता जी और एसआरके का एग्जांपल दे रहे हैं। एंड गाइस बिलीव मी, ये पिक्चर्स आपके दिमाग में ऐसे छप जाने वाली है, ये एग्जांपल्स आपको इतना मदद करेंगे आपके एग्जाम में रिलेट करने में। कहीं भी फंसोगे आपको ये पिक्चर्स दिमाग में आ रहेगी। अच्छा, 7 2 7 1 2 A 2 B 2 C 2 D, आ रही है पिक्चर आपके दिमाग में? पिक्चर आ रही है? ये इसलिए पिक्चर्स इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, इफ द ऑफरर प्रिस्क्राइब्स नो मोड, अगर इन्होंने बताया हुआ ही नहीं था तो कैसे मर्जी दे दो। इन्होंने नहीं बोला था ईमेल चाहिए कि चिट्ठी चाहिए कि अपने आप आना पड़ेगा कि फोन करना पड़ेगा, कैसे भी हो सकता है फिर तो एक्सेप्टेंस। ओके, if the offerer prescribes no mode of acceptance must be communicated according to some usual and reasonable mode। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं बोला था तो तुम पंछी के जा 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 कबूतर जा 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 करके भेज रहे हो। इट इज नॉट अ यूजुअल मोड, ठीक है। The usual mode of communication are by word, spoken or written, or by a conduct, and it can be also implied acceptance। पैसे भेज दिए डायरेक्टली, ठीक है, बता नहीं रखा था, पैसे ही भेज दिए अकाउंट में, तो हाँ भैया 1 crore रुपए अब देने पड़ेंगे ना आपको, एक्सेप्टेंस मान लिया, इम्प्लाइड हो गया।
तो यूजुअल मोड से जाना चाहिए, वरना जैसा प्रिस्क्राइब्ड है वैसा करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट वैलिड ऑफ एन एक्सेप्टेंस. valid essential of a valid acceptance must be given within a reasonable time and before the offer lapses. विद रीजनेबल टाइम में नहीं दोगे, ऑफर लैप्स हो जाएगा. या फिर जब ऑफर दिया था कि अभी मैंने अभी के लिए वैलिड है, अगर अभी दुकान से ले जाओगे तो मैं आपको 100 रुपये वाली चीज़ 90 में दे दूंगा, दोबारा आओगे 100 की नहीं, 100 की भी नहीं दूंगा, फिर ये ऑफर ख़त्म है. ऐसे दुकानदार होते हैं ना, कभी कभी हम जाते हैं किसी दुकान में मम्मी के साथ, जब मम्मी बहुत बार्गेनिंग कर रही होती है, बस आपके लिए अभी, अगर अभी ले लेते हो तो मैं 90 रुपये कर दूंगा 100 रुपये वाली चीज़, थोड़ी देर बाद दोबारा आओगे फिर नहीं दे पाऊंगा. Yes, acceptance must be given within the specified time limit, if any, and if no time limit is stipulated, acceptance must be given within a reasonable time. अगर इन्होंने कहा, ये कौन है हमारे RRR वाले, राम है ना, और एक कौन है भीम. राम ने भीम को बोला कि भाई तेरे पास सुंदर सा प्यारा सा लायन तो है ही, ठीक है, लायन तो है ही, मैं ऑफर करता हूँ देखो कि जो मेरे पास बढ़िया से मेटल से एलिफेंट बना हुआ है वो मैं तेरे को ऑफर करता हूँ, ठीक है, कितने रुपए में, लेट्स से 1000 रुपीज में. पुराने जमाने के तो 1000 रुपये बहुत होते हैं. 1000 रुपीज का मैं ऑफर करता हूँ, ठीक है. अभी तो मुझे 1 वीक के अंदर अंदर बता दे, अगर 1 वीक में बता दिया ठीक है, वरना फिर मेरे को कोई और अगर इसका ग्राहक मिल गया तो मैं उसे दे दूंगा. अब यहाँ पे इन्होंने टाइम स्टिपुलेट कर दिया. अब इन्होंने 10 दिन बाद, लेट्स से इन्होंने 10 डेज बाद बोला, 10 डेज बाद बोला कि हाँ मैं रेडी हूँ, तो ये एक्सेप्टेंस अब वैलिड नहीं है. टाइम स्टिपुलेट किया था, और अगर टाइम स्टिपुलेट नहीं भी किया था तो रीजनेबल टाइम के अंदर ओके आ जाना चाहिए. अगर रीजनेबल टाइम के अंदर ओके नहीं आया तो ये ऑफर लैप्स हो जाएगा, किसी और के पास ये ऑफर जा सकता है, और वहां से एक्सेप्टेंस हुआ तो वहां तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया. फिर इनका भीम जी नाच 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 नहीं कर पाएंगे. यस, अगेन द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर इज रिवोक्ड. अब हो सकता है कि इन्होंने ऑफर दिया 1000 रुपये में, एक हफ्ते के अंदर बता देना, बट 2 दिन बाद इन्होंने कह दिया कि नहीं मैं नहीं बेचना चाहता. इन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, इन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, उस एक्सेप्टेंस से पहले ही इन्होंने अपना ऑफर रिवोक कर लिया. इन्होंने अभी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, उसी से पहले इन्होंने अपना ऑफर रिजेक्ट या रिवोक कर लिया, रिजेक्ट नहीं रिवोक कर लिया. ओके, or lapses by reason of offeree's knowledge of the death or insanity of the offerer. अगर पता चलता है कि ये ऑलरेडी इनकी डेथ हो चुकी है तो ये ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा. सामने वाले बंदे को जिसको ऑफर किया था वो ही अब नहीं रहे, ठीक है. या फिर ही इज नॉट मेंटली स्टेबल, या ये बंदा मेंटली स्टेबल नहीं है, तो ऑफरर और ऑफरी दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए. आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, हम बहुत अच्छे से लास्ट 4 सेशन में इसके बारे में बातें कर आए हैं. एक्सेप्टेंस गिवन टू अ रिवोक्ड ऑफर इज नॉट वैलिड. अब इन्होंने ऑफर दिया था, ओके, और एक हफ्ते बाद इन्होंने एक्सेप्टेंस दिया तो ये भी वैलिड नहीं है. इन्होंने ऑफर दिया था 1 हफ्ते में कम्युनिकेट कर देना, बट इन्होंने 2 दिन बाद इसे रिवोक कर लिया, और इन्होंने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दिया था, और उसके बाद 2 दिन बाद जब इन्होंने रिवोक कर लिया उसके बाद ये एक्सेप्टेंस देते हैं, तो ये भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या अच्छे से? ये व्हाइट में जो लिखा है अच्छे से दिख रहा है क्या? बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है मुझे. आई थिंक मैं नेक्स्ट सेशन में इसका कलर चेंज कर दूंगी, वाइट की जगह इसे हम ब्लैक करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, है ना. अभी के लिए प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, ठीक है. आई होप ये समझ में आया. नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड एन ऑफर. अभी हमारी महारानी पद्मावती है, ठीक है, और ये कौन है हमारी, इनकी खली बली वाली की, खली बली ऐसे कहते हैं ना, कौन है, मेहरुनिसा.
अब ये हस्बैंड वाइफ ने, राजा रानी ने बोला कि जब ये दोनों इनको इनविटेशन मिला कि आओ भैया अब हम यहाँ भी समझौता ट्रीटी करते हैं, इन्होंने ऑफर किया था कि चलो समझौता कर लेते हैं, ये तो थोड़े स्केप्टिकल थे कि समझौता करने आ रहा है कि कुछ गड़बड़ करने आ रहा है। एनी विच वेज उनका कि चलो कोई बात नहीं, मेहमान आ रहे हैं हमारे घर, हमारा हिंदुस्तानी कल्चर ये है कि मेहमान आ रहा है हमारे घर तो हम उनका स्वागत करेंगे और बढ़िया से उनका ना क्या करेंगे, खा भोज पकवान बनेंगे, वो सर्व करेंगे एक्सेट्रा, गिफ्ट भी देंगे। इन्होंने सोचा कि चलो भी आएंगे ना तो मैं बहुत बढ़िया वाला इनको हार दूंगी, ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम चौकर बढ़िया सा सुंदर सा हार दूंगी। ये अपनी वाइफ को साथ लेकर आएंगे, मेहरुनिसा को साथ लेकर आएंगे, उनको दूंगी। अब इन्होंने सोचा, ये ऑफर देने का सोचा कि भाई आएंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे हमारी ट्रीटी, तो हम साथ में हार भी देंगे। यहाँ पे ट्रीटी, पीस ट्रीटी हो जाती है, ये पीस ट्रीटी हो जाती है तो हम इनको हार भी देंगे। ये ऐसा ऑफर करने वाले थे, ऐसा ऑफर करने वाले थे। अब उससे पहले ही इन्होंने आके ले लिया, ले सकते हैं क्या एक्सेप्टेंस? बिना ऑफर के एक्सेप्टेंस हो सकती है क्या? जब तक ऑफर नहीं होगा तब तक एक्सेप्टेंस तो नहीं हो सकता ना। जब तक ऑफर नहीं होगा तब तक एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। अगर ये पीस ट्रीटी दे रहे हैं, पीस ट्रीटी ओके कर रहे हैं और ये बदले में देना चाहते हैं हार, ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ऑफर हैज टू हैपन, ओनली देन एक्सेप्टेंस कैन हैपन। अगर ऑफर ही नहीं दिया है पद्मावती जी ने मेहरुनिसा को और ये अपने आप लेकर जा रहे हैं तो ये दिस कैन नॉट हैपन, देयर हैज टू बी एन ऑफर। ये पीस ट्रीटी की बातें भूल जाओ, खाली इस हार की बात करते हैं। ये हार देंगे, ये ऑफर दे रहे हैं इन रिटर्न ऑफ व्हाटएवर, ये ऑफर दे रहे हैं। जब ये ऑफर दे रहे हैं, ऑफर कम्युनिकेट हो जाएगा, ओनली देन एक्सेप्टेंस फ्रॉम मेहरुनिसा कैन हैपन। अदरवाइज पद्मावती का ने ऑफर दिया ही नहीं तो आप एक्सेप्ट क्या करोगे जी? यस, इट कैन नॉट, मतलब एक्सेप्टेंस cannot precede an offer. Acceptance must be given after receiving the offer. अभी ऑफर दे देते हैं, उसी के बाद इनसे एक्सेप्टेंस आना चाहिए। अगर ऑफर आया ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस किस बात का भाई साहब? ठीक बात जी, ठीक है। अब essentials of valid contract, some more. Acceptance must be given only by the person to whom the offer is made. अगर मैं आपको ऑफर दे रही हूँ और हमारे पास पठान आ रहे हैं, हाँ मेरे को ओके, नो इट इज ओनली फॉर यू, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके। रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ओनली बाय ऑन रिन्यूअल। अगर आपको मैंने ऑफर दिया था, आपने मना कर दिया, अब इसको दोबारा से एक्सेप्ट नहीं कर सकते अनलेस द ऑफर इज रिन्यूड, ओके। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, आपने चलो लेट मी, आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ इट इन अ व्हाइल। एक्सेप्टेंस टू गिव एन एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। मैं इसका भी एग्जांपल मैं थोड़ा अपने लेवल पर दूंगी। पहले पहले फर्स्ट वाला पॉइंटर समझते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom the offer is made. Okay, an offer can be accepted only by the person or persons to whom it is made and with whom it imports an intention to contract. It cannot be accepted by any other person without the consent of the offer. मान लेते हैं हमारे राहुल दुआ जी ने शगुन का लिफाफा, नहीं शगुन का लिफाफा नहीं, सॉरी क्या है, नमिता थापर, don't take me otherwise. See Namita Thapar, if in case Shak is watching this video, of course she won't be because she already is a chartered accountant, उन्होंने तो पढ़ाई कर लिया, but any which ways एक आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं राहुल, नहीं शायद दिस इज, आई एम नॉट श्योर, कुछ ग्रिलिंग चल रही थी और हाँ बस शगुन का लिफाफा बताया थे इन्होंने कैसी ड्रेस पहनी थी। खैर, राहुल दुआ ने सीए नमिता थापड़, सीए शार्ग नमिता थापड़ को ऑफर दिया, ओके। ऑफर इनको दिया, एक्सेप्टेंस ये दे रहे हैं, हमारे शाक अनुपम मित्तल जी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? अरे नहीं भाई, जिसको ऑफर दिया है उसी को ही एक्सेप्टेंस
देना पड़ेगा। जिसको ऑफर दिया है उसी को ही एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, हर कोई एक्सेप्टेंस थोड़ी ना दे देगा। Okay, it cannot be an acceptance, it cannot be accepted by another person without the consent of the offer. अब हो सकता है राहुल दुआ ये बोले कि पहला ऑफर नमिता थापड़ के लिए, अगर वो ओके कर दे तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास जाए, तो जब इनके पास जाएगा तभी ये एक्सेप्टेंस दे सकती है, अदरवाइज नको। तभी ये एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, अदरवाइज नको। ठीक है जी। अब एक और, रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल। Okay, rejected offer can be accepted only on renewal. Offer once rejected can't be accepted again unless a fresh offer is made. Let's say कैप्टन अमेरिका ने बोला कि मैं अपनी शील्ड देना चाहता हूं इसको, जादू, रोहित को जादू देखा आपने, हम जब छोटे थे तब देखते थे हम तो, कोई मिल गया वाले जादू को देने को बोला कि मैं देने को रेडी हूँ। ठीक है, ऑफर देख लेना चाहोगे मेरे से, इन्होंने मना कर दिया। थोड़े दिन बाद फिर गए करके इसके पास कि दे दो। अब भैया ऑफर अब आप मना कर चुके थे, अब आपको नहीं मिलने वाला अनलेस द ऑफर इज अगेन मेड। पहले बोला था लेट्स से 10 CR का देने को रेडी हूँ, ठीक है, अब ये बोल रहे हैं मैं 10,000, पहले मना कर दिया, बोल रहे हैं 10 करोड़ में लेने को रेडी हूँ, नहीं अब 10 करोड़ का नहीं, हम 12 करोड़ का बेचूंगा, 20 करोड़ का बेचूंगा। तो भैया जब तक अगर रिन्यूअल नहीं हो रहा है तब तक आप दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक बार आप रिजेक्ट कर चुके हो, वंस रिजेक्ट हो चुका है। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है। Revocation of acceptance. Under English law, acceptance is revocable, whereas in Indian law, acceptance is not irrevocable. Revocable मतलब ये इनके पास गई, ये इन्होंने कहा मुझे एक जूस की बोतल चाहिए, दुकान पे लगा रखा है, ठीक है, इट इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। ये आई, इन्होंने कहा मुझे एक जूस की बोतल चाहिए, अब 20 रुपीज वाली जूस की बोतल दे दो। ओके, इन्होंने कहा ओके मैं दे रही हूँ, ओके कर दिया तो देना पड़ेगा, इन्होंने ऑफर किया था और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। एक बार ये ओके हो गया तो देना पड़ेगा। अगर आपने ओके कर दिया और फिर कह रहे हो कि नहीं मैं नहीं दे रही हूँ, 20 रुपए की नहीं दे रही हूँ मैं, इट कैन नॉट हैपन अंडर इंडियन लॉ। अंडर द इंडियन लॉ एक्सेप्टेंस इज इररिवोकेबल। एक बार आपने एक्सेप्टेंस कर दिया तो बाद में आप मना नहीं कर सकते, बाद में आप मना नहीं कर सकते। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? मेरे प्यारे बच्चों, आर वी क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस टू गिव एन एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। मेरी मम्मा ने मेरी बहन को बोला, मेरी सिस्टर को बोला, मेरी मम्मा ने मेरी सिस्टर को बोला कि दिशा, शी इज अ लॉयर, ठीक है, शी इज अ लॉयर, आके इसने ये पढ़ाना चाहती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एजुकेशन फील्ड में आना चाहती है, मेरे पास एक कैमरा रखा हुआ है एक्स्ट्रा, मेरे पास एक कैमरा रखा हुआ है एक्स्ट्रा, ये कैमरा मान लो, ओके। मेरी मम्मा ने मेरी बहन को बोला कि दिशा अपना कैमरा बेच रही है, शी इज सेलिंग हर कैमरा, शी इज सेलिंग हर कैमरा फॉर, उसने खरीदा था 65,000 रुपए का, 30,000 रुपए का बेच रही है। ओके, तो मेरी मम्मा ने मेरी बहन को बोला कि तू खरीद ले, बाजार में से लेने से बढ़िया है, कोई और खरीदने से बढ़िया तू ले ले। अब आप लोग ये मत कहना बहन से ही पैसे लोगे क्या, अरे भैया हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं। अब सिस्टर ने मम्मी को बोल दिया ओके, सिस्टर ने मम्मी को बोल दिया ओके कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर लूंगी।
अगर ये ऑफर देगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, बट अभी एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, मैंने ऑफर दिया ही नहीं। एक्सेप्टेंस टू गिव एन एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। इस बार इन्होंने कहा कि, मेरी सिस्टर ने कहा कि हाँ मैं ले लूंगी, बट क्या मुझे एक्सेप्टेंस दिया? क्या मेरे साथ ऑफर हुआ था? क्या मुझे एक्सेप्टेंस मिला? नहीं। एक्सेप्टेंस टू मेक एन एक्सेप्टेंस, इस बात को एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, अगर ऑफर आएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। एक्सेप्टेंस टू एन एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस टू गिव एन एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। इन्होंने यहाँ पे ओके किया था, एक्सेप्टेंस किया था, बट एक्सेप्टेंस हुआ नहीं, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस यहाँ पर हुआ नहीं था। बोला था हाँ मैं कर लूंगी, हाँ मैं कर लूंगी, बट ये हाँ मैं कर लूंगी जस्ट एन एक्सेप्टेंस टू एन एक्सेप्टेंस, but is that an valid acceptance? No. A valid acceptance will only come when an offer and an acceptance is made between the person who is offering and the person who is accepting. Am I clear to everybody? Yes? Are we clear, all of you? Everybody in the class? Let me have a glass of water. Meanwhile, you see this. ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विद दिस वी आर डन विद एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। रीड दिस क्वेश्चन everybody. An offer does not lapse if the offerer dies before acceptance. The offeree dies before acceptance. Acceptance is made by the offeree in ignorance of the death of the offerer. Acceptance is made by the offeree with knowledge of the death of the offerer. जिसने ऑफर किया था उस बंदे की डेथ हो चुकी है और आपको पता चल गया, तो ऑफ कोर्स दैट कैन नॉट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस। जिस बंदे को दे रहे थे ऑफर उस बंदे की डेथ हो गई है, जो बंदा दे रहा था उस बंदे की डेथ हो गई है। अब जिस बंदे ने दिया था उसी की डेथ हो गई है, मतलब ऑफरर की डेथ हो गई है, बट ऑफरी को पता नहीं है, उसके बाद एक्सेप्टेंस हो गया है, तो यहाँ पर ऑफर लैप्स नहीं करता है। इन रेस्ट ऑफ द केसेस हमको साफ साफ दिख रहा है, जब डेथ हो गई है, पता चल गया है डेथ हो गई है देने वाले की या लेने वाले की, तो लैप्स हो जाएगा। बट यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है, बट सामने वाले को पता ही नहीं था, ऑफरी को पता ही नहीं था कि ऑफरर की डेथ हो गई है, तो ऑफर लैप्स नहीं हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं, इसके बाद हम कंसिडरेशन भी आज ही कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। देखते हैं कैसा फ्लो चल रहा है। चलिए कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। अब ये है भाग्यवान, भाग्यवान, ठीक है, और ये हमारे ये इन भाग्यवान के पति देव, ये ऑफिस जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, ये ऑफिस जा रहे थे, ये खाना बना रही थी, इन्होंने किचन से आवाज दी, सुनते हो जी, इन्होंने किचन से आवाज दी, सुनते हो जी, वापसी पड़ना, सब्जी तरकारी लेते आना, सब्जी तरकारी लेते आना। इस बात पे इन्होंने ओके दे दिया, इस बात पे इन्होंने ओके दे दिया। तो एक ऑफर हुआ, एक प्रपोजल हुआ,
उस बात पे एक्सेप्टेंस भी हो गया, एक ऑफर हुआ उस पे एक्सेप्टेंस भी हो गया। बट हम सब तो जानते हैं, फर्स्ट सेशन में भी पढ़ा, सेकंड सेशन में भी पढ़ा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या सोशल अग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, सोशल अग्रीमेंट है, सोशल अरेंजमेंट है, सोशल ऑब्लिगेशन है, इसको हम एनफोर्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। बट प्रपोजल तो हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ। यस, द टर्म कम्युनिकेशन can be explained as the process of sending or bringing any matter to the knowledge of the person to whom it is directed। तो अब जब भाग्यवान ने पतिदेव को कम्युनिकेट किया, बोला, प्रपोज किया, तो क्या कम्युनिकेशन हो गई? क्या कम्युनिकेशन हो गई? यहाँ पर तो खाली इन्होंने नहीं, इन्होंने भी ओके किया था। यस, the term communication can be explained as the process of sending or bringing any matter of knowledge of the person to whom it is directed। भाग्यवान पतिदेव को बोल रही थी, उन्हें तक बात पहुंच गई है। The process of sending or bringing to the notice may be by letters, fax, telegram, telephone etc। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। मन मन में सोच रही है, खाना बनाते हुए सब्जी लेते हैं, अरे कम्युनिकेशन कैसे हुआ? हुआ ही नहीं कम्युनिकेशन। मन मन की बात टेलीपैथी से समझ लेते तो वैसे नहीं हो पाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज हेयर वेल एक्सप्लेन्ड। ऑफर एज पर रेवोके एज पर सेक्शन 4 दिख रहा है क्या आप लोग को? दिख नहीं रहा है ना? लेट मी जस्ट, ओके अब दिख रहा होगा। As per section 4, the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। अब भाग्यवान जब बताएंगी पतिदेव को, तभी ऑफर, जब कम्युनिकेट बता दिया जाएगा तभी ऑफर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, X sends a proposal of selling his car to Y by letter which was received by Y on 12th of October 2021। The communication of offer is complete when it comes to the knowledge of Y on 12th of October 2021। X ने बोला Y को, मेरी गाड़ी खरीदोगे? ठीक है, और चिट्ठी भेजी, चिट्ठी। अब ये चिट्ठी जब भी भेजी हो, बट वाई के पास पहुंची 12/10/2021 को, तो उसी दिन जिस दिन पहुंची उस दिन, जिस दिन कम्युनिकेट हुई, उस दिन मानेंगे ऑफर हुआ, उस दिन मानेंगे ऑफर हुआ, या उस दिन मानेंगे ऑफर कंप्लीट हुआ, उस दिन मानेंगे ऑफर कंप्लीट हुआ। दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन हियर। अगर नहीं भी दिख रहा था तो मैंने आपको ड्रॉ करके समझा दिया है। यस, अब एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं। एज पर पैरा 2 ऑफ सेक्शन 4, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर when it is put into a course of transaction to him so as to be out of the power of acceptor। Communication of acceptance is against the promise of the acceptor, promise or acceptor, it completes when it comes to the knowledge of the purpose। okay, बहुत blur दिख रहा है मुझे भी, so let me just bring in the chapter। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाती हूँ।
ये यहाँ अच्छे से दिख रहेगा आपको। यस, यहाँ दिख रहा है आपको अच्छे से। आ जाओ। As per para 2 of section 4, communication of acceptance is complete as against the proposer when it is put in a course of transmission to him. ठीक है, जब अगर x ने y को ऑफर दिया है तो y जब इस बात को भेज देगा, इस बात को ओके करने के लिए ट्रांसमिशन में भेज देगा, तभी एक्सेप्टेंस कहलाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रॉमिस और एक्सेप्टर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। तो जैसे x ने y को बोला था गाड़ी लेने के लिए, x ने y को बोला था मेरी गाड़ी लोगे क्या, है ना। और ये पहुंची थी, संदेश पहुंचा था 12 अक्टूबर 2021 को। तो जब ये इसको लेट्स से 21 अक्टूबर 2021 को मेरी बेबी दीदा हुई थी, इस दिन 21 अक्टूबर 2021 को अगर कम्युनिकेशन इस तक पहुंचता है कि हाँ मैं रेडी हूँ खरीदने के लिए, तो इस दिन हम बोलेंगे कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है। इस दिन हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है। जैसे जिस दिन पहुंचा था, जिस दिन इसके पास पहुंचा था तो ऑफर कंप्लीट हुआ था, उस तरीके से जो ऑफरर था, जो प्रपोजर था, उस तक कम्युनिकेशन हो गई है एक्सेप्टेंस की, तो हम मानेंगे एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है। In instance case, in the instant case, communication of acceptance as against Y is complete of let's say on 18th October 2021, जैसे मैंने 21 का एग्जांपल दिया है, when the letter of acceptance is received by X, जब communication इससे रिसीव हो गई तो complete होगी। Suppose in the example given above, Y accepts the proposal by a letter sent on 15th of October 2021. In the instant case, the communication of acceptance against X is complete as soon as the Y dispatches the letter to be out of his control. So communication of acceptance is completed as against X on 15th of October 2021. So let's say जब X ने Y को चिट्ठी भेजी, ठीक है, चिट्ठी लेट्स से भेजी थी 10 अक्टूबर को, पहुंची 12 अक्टूबर को, तो यहाँ पर तो कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट हुआ इस तारीख को, बट इसने चिट्ठी के थ्रू, लेटर के थ्रू 15 अक्टूबर को ओके दे दिया था, तो इसके आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। अब इसको इसी दिन को हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे, इसी दिन को एक्सेप्टेंस मान लेंगे। अब मान लेते हैं ये लेटर के जगह कुछ और होता, ठीक है, बातचीत करके हो रहा होता, तो जिस दिन कम्युनिकेशन हुई होती उस दिन, बट जब आउट ऑफ कंट्रोल इसके चला गया, उसी दिन से एक्सेप्टेंस कंप्लीट मान लेंगे। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। Okay, so let's read it once again. Suppose in the example given above, Y accepts the proposal by a letter sent by post on 15th of October. In the instant case, the communication of acceptance against X is complete as soon as the Y dispatches the letter to X, which is out of his control now. So communication of acceptance is complete on 15th of October itself. Okay, am I clear to everybody? Very important pointer. Revocation means taking back. Revocation can be of both of offer or proposal as well as acceptance. जो ऑफर दे रहा है उसका भी हो सकता है रेवोकेशन की, नहीं मैं नहीं अब देना हूँ, और एक्सेप्टेंस का भी। पैरा 3 बात करता है सेक्शन 4 का, द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट when it is put out of course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it, as against the person to whom it is made when it comes to the knowledge, to his knowledge. तो बोल रहे हैं जो ऑफर कर रहा था, हु मेक्स इट,
when it puts into the course of transmission in person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it. तो मतलब मान लेते हैं x ने जब y को बोला कि मैं गाड़ी देने बेचना चाहता हूँ, ठीक है, ये तारीख थी 10, अब 10 को भेज दिया, बट 12 को इन्होंने लेटर भेजा, लेटर कम्युनिकेट कर दिया कि भैया मैं रिवोक कर रहा हूँ अपना ऑफर। तो जिस दिन से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एक्स के, और कम्युनिकेशन रिवोकेशन का जा रहा है, उस दिन से हम मान लेंगे कि ऑफर रिवोक हो गया। okay, so as to be out of the person power of the person who makes it, as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge. अब इस तक जब पहुंचेगा, जब इस तक पहुंचेगा, इसका रेवोकेशन तब होगा। Suppose in the previous example, इस example में सोचते हैं, if X decided to revoke his proposal and send an ordinary letter to Y on 14th of October 2021, which is received by Y on 17th of October 2021, revocation of offer is complete जिस दिन, इसी दिन से revocation complete हो गया। और एज अगेंस्ट वाई जिस दिन पहुंचेगा, लेट्स से पहुंचा इस तारीख को, 17 तारीख को पहुंचा, 17 को पहुंचा, तो उस दिन कंप्लीट होगा रेवोकेशन। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अगर आप पढ़ते हो, एग्जाम्पल को लेते हो, तो आपको समझ जरूर आएगा इस बात को, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और अगर जस्ट इन केस कुछ समझ नहीं आया है, आप मेरे से चैट बॉक्स में भी बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बात कर सकते हैं। दिशा डॉट दुआ टू दिशा डॉट दुआ 29 पे मैं इज माई इंस्टा आईडी, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन होता है मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। आई सून बी मेकिंग अ टेलीग्राम ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी, जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन है आप बात कर पाओगे, वो भी मैं जल्दी शेयर करूंगी आप लोग के साथ उसकी डिटेल। बट अभी के लिए इस चैनल को, इस इंस्टा चैनल को हम यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन तो हमारा ओके हो गया, एक्सेप्टेंस हमारा ओके हो गया, रेवोकेशन हल्का सा पढ़ा है अभी हमने, ठीक है। थोड़ी डिटेल में अब हम जाने वाले हैं। ओके, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। So basically revocation means taking back or withdrawal of offer or acceptance. Offer का भी revocation हो सकता है, acceptance का भी revocation हो सकता है। A proposal may be revoked at any time before the communication is of its is acceptance, before the communication of its acceptance, है ना। अगर हमने पीछे भी एग्जाम्पल देखा था, ओके, सेपरेटली हमने इस बारे में बात नहीं करी है, हमने यहाँ हल्की फुल्की बात करी थी कि अगर एक हफ्ते में एक्सेप्ट नहीं किया तो हम मान लेंगे कि लैप्स हो गया है ना, ऑफर लैप्स हो गया। यहाँ पे हम रिवोक कर रहे हैं, यहाँ हम रिवोक ही कर रहे हैं। ओके चलो पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ऑफर, ऑफर रिवोक ही कर रहे हैं, बट एक्सेप्टेंस से पहले मैंने आपको ऑफर दिया कि आप में से 2000 रुपये का पेन खरीदेंगे क्या, ठीक है। अभी आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया था, बट उसी से पहले मैंने बोल दिया कि चल रहने दे, मेरा ऑफर कैंसिल, माय ऑफर स्टैंड्स कैंसिल। ओके, तो ये भी एक तरीका हो सकता है टू रिवोक, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अगर मैंने आपको ऑफर दिया और आपने ओके कह दिया, अब मैं मना नहीं कर सकती इंडिया में, क्योंकि वो अलाउड भी नहीं है। ओके, एज एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। वैसे तो एक्सेप्टेंस इंडिया लॉ में रेवोकेशन अलाउड नहीं है, बट ये एक पॉइंटर है जो थोड़ी इसकी निटिग्रिटी बताता है, थोड़ी बारीकी और थोड़ी डिटेल बताता है कि बिफोर द, लेट्स से फॉर एग्जांपल ए ने बी को ऑफर दिया कि आप मेरे से ये गाड़ी खरीदेंगे क्या, ये प्लॉट खरीदेंगे क्या, ये ऑफर दिया तो ये ऑफरर हो गए,
इन्हें ऑफर दिया गया तो ये ऑफर री हो गए। इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया, इन्हें ऑफर दिया, इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया, बट ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने से पहले, यहाँ पहुंचने से पहले, यहाँ पहुंचने से पहले, यहाँ पहुंचने से पहले इस एक्सेप्टर ने रिवोक कर लिया अपना एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टर ने रिवोक कर लिया तो इसे हम वैलिड रेवोकेशन मानेंगे, तो इसे हम वैलिड रेवोकेशन मानेंगे। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? पहुंचा नहीं, उससे पहले ही मना कर दिया कि मेरा एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, मैं एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहता हूँ। लेट्स से पोपोय द सेलर मैन, पोपोय द सेलर मैन को आपको पता है स्पिनच खाते हैं, ये पालक खाते हैं, देखा है आपने कभी? कार्टून नेटवर्क हम देखते थे बचपन में, आपने देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, बताना मुझे, ठीक है। इन्होंने, एक बंदा था, एक सेलर था, ये पालक बेच रहे थे, तो इन्होंने ऑफर किया, जब ऑफर किया चिट्ठी भेजी, इन्होंने एक्सेप्टेंस कर दिया पैसे देने के लिए, कंसिडरेशन, ओके फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, इन्होंने ऑफर किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया, ये ऑफरर हुए, ये ऑफरी हुए, एक्सेप्टेंस हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई। अब क्या रिवोक किया जा सकता है? हाँ, इनके द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे इन्होंने ऑफर किया लेट्स से 10 जुलाई को, 10 जुलाई 2024 को ऑफर किया, ठीक है, यहाँ पहुंचा लेट्स से 12 जुलाई को, अभी तक इन्होंने ओके नहीं किया है, अभी तक नॉट ओके, अभी तक ओके मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है, ओके, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। उससे पहले ही 12 तारीख याद कर रहे हैं हम, इसी तारीख को, अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई, इसी तारीख को 12 जुलाई को ही इन्होंने रिवोक कर लिया अपना ऑफर, इन्होंने अपना ऑफर रिवोक कर लिया, तो इसको हम वैलिड रेवोकेशन मानेंगे, ये वैलिड है, ये ऑफर, ये रेवोकेशन वैलिड है। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल इनके पास 12 तारीख को पहुंचा, इन्होंने 13 तारीख को एक्सेप्टेंस दे दिया, इन्होंने 13 तारीख को एक्सेप्टेंस दे दिया, अब ये 13 तारीख को या 14 तारीख को या उसके बाद कभी भी रिवोक करते हैं तो ये वैलिड नहीं है, इट्स नॉट अ वैलिड रेवोकेशन। एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तो वैलिड रेवोकेशन नहीं है, तो वैलिड रेवोकेशन नहीं है। उसी तरीके से एक्सेप्टेंस का रेवोकेशन कब हो सकता है? एक्सेप्टेंस का रेवोकेशन कब हो सकता है? ये पोपोय द सेलर मैन थे, ही वॉज द सेलर, इन्होंने ऑफर किया था, ये ऑफरर थे, ये ऑफरी थे, इन्होंने इनको एक्सेप्टेंस दिया, इन्होंने इनको एक्सेप्टेंस दिया चिट्ठी के थ्रू, लेट्स से फॉर एग्जांपल 13 जुलाई 2024 को इन्होंने एक्सेप्टेंस दिया, ठीक है, बट ये पहुंचने से पहले, ये कम्युनिकेट होने से पहले, कम्युनिकेट होने से पहले ही इन्होंने रिवोक कर दिया, अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर दिया, कम्युनिकेट होने से पहले ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेट होने से पहले ही रिवोक कर दिया अपना एक्सेप्टेंस, तो वैलिड कहलाएगा। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कम्युनिकेट हो गया था, हो गया, अगर कम्युनिकेट हो गया, अगर कम्युनिकेट हो गया तो अब रेवोकेशन, तो अब ये रेवोकेशन नॉट वैलिड है,
अब ये revocation of acceptance not valid है. Am I clear to everybody? अब ये revocation not valid है. Am I clear to everybody? Once again, all of you. ठीक है जी, ऑल ऑफ यू. यही बात यहाँ पर लिखी हुई थी. ये इतनी सिंपल सी बात है, बट यहाँ से केस बेस बन सकता है, इसलिए मैं आपके साथ इसको मैंने इतनी डिटेल में किया है आपके साथ. आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जो हमारी किताब में लिखा हुआ है. अ प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट. A proposes by a letter sent by post to sell his house to B. A ने B को प्रपोज किया कि मेरा हाउस खरीदोगे क्या. B accepts the proposal by the letter. A may revoke his proposal at any time before or at the moment when the B posts his letter. जिस दिन चिट्ठी भेज दी, जिस दिन चिट्ठी भेज दी, उसके बाद ऑफर रिवोक नहीं हो सकता. बट इससे पहले, इस दिन से पहले ये चिट्ठी भेज दी, जिस दिन, उस दिन के बाद ऑफर रिवोक नहीं हो सकता, बट इस दिन से पहले ऑफर रिवोक किया जा सकता है. इस दिन से पहले ऑफर रिवोक किया जा सकता है. ओके. ए मे रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम. मेरे प्यारे बच्चों, एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर फॉर एक्सेप्टेंस, बट नॉट आफ्टर दैट, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. ठीक. B may revoke his acceptance at any time before or at the moment when the letter communicating reaches A. एक बारी पहुंच गया, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं करी जा सकती. उसके बाद एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं करी जा सकती. भेजे में जा रहा है ना गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंटर पढ़ा है अभी हमने. ठीक है. अब चलते हैं रेवोकेशन की ओर. सेक्शन 6 के अंदर रेवोकेशन है. बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू अदर पार्टी. क्या कहने का मतलब है? ऑफरर मे रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू बी पोस्टेड टू, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड टू हिम एंड नॉट आफ्टरवर्ड. जैसे मैंने पीछे देखा, पीछे बताया आपको कि एक बार जिस दिन से एक्सेप्टेंस की चिट्ठी, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हो गई, उसके बाद आप रिवोक नहीं कर सकते. इससे पहले आप रिवोक कर सकते हो. एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने से पहले आप रिवोक कर सकते हो. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारे गौरव गुप्ता जी हैं, है ना, बच्चा हम पाल लेंगे, देखा है हमने. इन्होंने ऑफर दिया सलमान खान को, इन्होंने ऑफर दिया सलमान खान को, हमारे सल्लू भाई साहब. ठीक है. इन्होंने ऑफर दिया सल्लू भाईजान को कि मेरे पास क्या है, एक ऐसी हमें एग्जांपल दे रही हूँ मैं, हंसी आ रही है, खैर कोई बात नहीं. एक ऐसी, क्या बोलूं, एक ऐसा क्रिस्टल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक ऐसा क्रिस्टल है जिससे शादी हो सकती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, जिससे शादी हो सकती है. ठीक है, जिससे शादी हो सकती है. अभी ऑफर दिया, ओके, उनका शादी हो सकती है, बहुत बढ़िया. मेरे को मिस वर्ल्ड भी छोड़ के एक भाई धोखा हो चुका है मेरे साथ. हमारे पास तौबा तौबा वाली, वाले की वाली से भी धोखा हो चुका है मेरे साथ. ठीक है. अब अगर हो जाए बढ़िया, तो इससे इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है. अब इनके एक्सेप्टेंस देने से पहले, इनके एक्सेप्टेंस
कम्युनिकेट करने से पहले इन्होंने कह दिया नहीं नहीं नहीं, ये सब कहने की बातें होती हैं, इन्होंने रिवोक कर दिया, इन्होंने रिवोक कर दिया। लेट्स से इनके एक्सेप्टेंस करने से पहले गौरव गुप्ता ने रिवोक कर दिया, सल्लू भाई साहब नहीं, हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, हमसे ना हो पाएगा। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने से पहले इन्होंने रिवोक कर दिया, तो ये वैलिड रेवोकेशन ऑफ ऑफर है, तो ये वैलिड रेवोकेशन ऑफ ऑफर है। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑल्सो बाय द लैप्स ऑफ टाइम, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया तभी भी ऑफर बंद हो सकता है, ठीक है। बाय लैप्स ऑफ टाइम prescribed in such proposal for its acceptance, or if no time is prescribed by the lapse of reasonable time without communication of the acceptance। अब reasonable time क्या होगा, अब वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, हर केस में डिफर हो सकता है। जैसे हमने आर 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 का एग्जाम्पल देखा था, राम और भीम का, राम और भीम का बोला था कि एक्सेप्टेंस 7 दिन में बता देना, विद इन अ वीक बता देना, बट अगर नहीं बताया है तो ऑफर लैप्स हो जाएगा, ऑफर लैप्स हो जाएगा। एम आई क्लियर? इजी बात, इजी बात, कोई टेंशन नहीं है। By failure of the acceptor to fulfill a condition precedent to the acceptance, मान लेते हैं ए ने बी को ऑफर दिया था, ऑफर दिया था कि मैं अपना मनी प्लांट, मैं अपना मनी प्लांट आपको बेचने को तैयार हूं, मैं नहीं हूं रेडी वैसे, बट एग्जांपल है, ए कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, मनी प्लांट देने को रेडी हूं, ठीक है, फॉर रुपीज लेट्स से 50, ऐसे में आपको 100 मनी प्लांट देने को रेडी हो फॉर रुपीज 50 ईच। बस आपको पहले जो कंडीशन मेरे साथ लगी हुई है वो ये है कि एक स्पेस बनाना पड़ेगा जहां पर बहुत ज्यादा सनलाइट ना आती हो, बहुत ज्यादा सनलाइट ना आती हो, तो ऐसा वाटर बेस्ड प्लांट्स आप लगा पाएंगे, ठीक है, तभी मैं दे पाऊंगा, ऐसे नहीं दे पाऊंगा। ए ने ऐसे बी को बोला, तो अगर एक्स को, चलो ए ने ऐसा एक्स को बोला, जब जब ये कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं, कंडीशन फुलफिल हो जाती है, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टेड टू फुलफिल अ कंडीशन टू एक्सेप्टेंस, अगर ये फुलफिल हो जाती है तो फाइन है, अगर नहीं होती है तो भी ये ऑफर लैप्स हो जाता है। अगर एक्स ने फुलफिल नहीं करी तो ये ऑफर लैप्स हो जाएगा, है ना। ऑफर दिया जा रहा है किसी कंडीशन पर, जैसे शार्क टैंक इंडिया में लोग आते हैं और बोलते हैं, जैसे मैं परफ्यूम की कंपनी है, मैं आई, मैंने बोला कि देखो ऐसा है, मैं इतने अच्छे अच्छे इत्र बनाती हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा। शार्क पीयूष बंसल ने बोला मैं रेडी हूँ, ऑफर देने को रेडी हूँ मैं, ठीक है, मैं आई कैन मेक यू एन ऑफर, बट आपको जो अपनी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, क्योंकि वो कुछ योगदान नहीं दे रहा है, उसको पैसे देके यू विल हैव टू आस्क हिम टू से बाय, उनको बाय बाय करना पड़ेगा। आपने ये वाला एग्जांपल देखा होगा, शार्क टैंक 1 में एक इत्र वाली कंपनी आई थी, मुझे नाम याद नहीं है, उसकी चाची उनके साथ थी उस बिजनेस में, कहा कि बिकॉज शी इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इमोशनली डिसीजन नहीं ले सकते, ये आप उनको बाय कर दीजिए, तो बाय बाय कर दीजिए, तो मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ, या मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, फैसिलिटी दे सकता हूँ, एरिया दे सकता हूँ, अपनी एक्सपर्टीज दे सकता हूँ, बट जब तक आप चाची को बाय नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगी। तो बेसिकली अगर ये तब तक नहीं होगा, या विद इन 1 वीक कर दीजिए बाय, अदरवाइज ये ऑफर स्टैंड्स कैंसिल्ड, है ना। तो अगर जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर देते हैं तो ओके है, अदरवाइज ये ऑफर लैप्स हो जाएगा। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करी एक्सेप्टर द्वारा, एक्सेप्टर ने कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो जो ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
है ना। रेवोकेशन और लैप्स दोनों बात समझ में आ रही होगी, आई होप। बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, if the fact of the death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before the acceptor। वैसे हम एक क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं ऐसा, एमसीक्यू है ना। मान लेते हैं ये हमारे कौन है, कौन से भाई हैं ये, शेट्टी भाई है, वेलकम वाले भाई है, चलो वेलकम वाले भाई, वेलकम वाले भाई, वेलकम वाले भाई ने कुछ ऑफर दिया था, कुछ ऑफर दिया था मिस्टर एक्स को। ओके, अब यहाँ ऑफर पहुंचने से पहले ही इनकी राम नाम सत्य है डेथ हो गई, या फिर इनकी डेथ हो गई, या फिर ये इंसेन हो गए, या फिर ये इंसेन हो गए, या तो ऑफरर या ऑफरी, या तो ऑफरर या तो ऑफरी की डेथ हो जाती है या इंसेन हो जाते हैं, डेथ हो जाती है और इंसेन हो जाती है, जिसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बारे में पता चल जाता है दोनों को, ये कर रहा है तो इसको, इसको ये दे रहा है तो इसको, तो ये ऑफर यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। बट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये तो वन पॉइंट था, ठीक है। सेकंड, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है, मतलब इन्होंने इनको ऑफर किया, इतने में इनकी डेथ हो गई या ये इंसेन हो गए, और यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया और इनको पता नहीं चला, तो ये वैलिड है, देन इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। बट अगर नहीं पता है, अगर पता है चाहे ऑफरर की साइड से चाहे ऑफरी की साइड से, तो ऑफर रद्द हो जाता है। When offeree writes his acceptance but dies before posting, the offer lapses and the posting of the letter after his death will not create a contract. This also is important, है ना, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने चिट्ठी डाली कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, बट चिट्ठी डालने के बाद इनकी डेथ हो जाती है, तो ये भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा, तो ये भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। Where an offeree writes his acceptance but dies before posting, the offer lapse and posting of the letter after his death will not create a contract। जैसे ये हमारे वेलकम वाले भाई, ओके, और ये मिस्टर ए, ये थर्ड केस जो हमारे एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, क्या है, अगर इन्होंने इनको ऑफर दिया, ठीक है, अभी ऑफर कम्युनिकेट करने ही वाले थे, पोस्ट करने ही वाले थे, बट इससे पहले, पोस्ट करने से पहले ही डेथ हो गई, पहले ही डेथ हो गई, ठीक है, और इनकी डेथ के बाद, डेथ के बाद कम्युनिकेशन हुआ, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हुआ, तो ये वैलिड कम्युनिकेशन नहीं है, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। हम केस 1 और केस 2 को तो पहले भी देख के आए थे, केस 1 और केस 2 को तो पहले भी देख के आए थे, बट केस 3 प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया दोस्तों। Where an offeree writes the acceptance but dies before posting, the offer lapses and posting of the letter after his death will not create a contract। इसको भी वैलिड एक्सेप्टेंस भी नहीं है, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं
बेटर वर्जन क्या होगा, बेटर वे क्या होगा, ऑफर लैप्स हो गया, ऑफर लैप्स हो गया। एम आई क्लियर, आर वी गुड? ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ काउंटर ऑफर इज मेड, इफ काउंटर ऑफर इज मेड where the offer is accepted with some modification in the terms of the offer or with some other condition not forming part of the offer, such qualified acceptance amounts to a counter offer। ठीक है, जैसे ये ऑफर लेकर आए, शार्क्स के पास कोई एक बिजनेस है, ऑफर लेकर आए, आस्क फॉर 40 लाख फॉर 20% ऑफ कंपनी, 40% ऑफ कंपनी मतलब 20 करोड़ की कंपनी की वैल्यू है। शार्क्स ने ऑफर काउंटर ऑफर किया कि नहीं, हम 40 लाख रुपए 2% के लिए नहीं देंगे, हम 60 लाख रुपए देंगे, विल गिव यू 60 लाख रुपीज, ऑल शार्क डील विल गिव यू 60 लाख रुपीज बट वी विल टेक 10%। ठीक है, इन्होंने एक काउंटर ऑफर दिया। अब ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया तो गुड है, नहीं किया तो खत्म हो गई बात। ये अगर इन्होंने बोल दिया शार्क्स डील डन है तो ओके, ये काउंटर ऑफर है। ठीक है जी। If an offer not accepted according to the prescribed or usual mode, अब ऑफर आपने बोला था, शाहरुख खान ने बोला था ईमेल से दे दो, ये चिट्ठी से भेज देंगे नीता जी, नहीं, it will not be a valid acceptance। Yes, the offerer gives notice to the offeree within the reasonable time that the acceptance not according to the prescribed or usual mode of acceptance, yes, so acceptance को valid acceptance नहीं मानेंगे हमने एसआर के, और नीता जी का केस ऑलरेडी देख लिया है, ऑलरेडी हम इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं। ठीक ना जी। अब an offer comes to an end if the law is changed so as to make the contract contemplated by the offer illegal or incapable of performance। अब कोई ट्रांजैक्शन लेट्स से प्री कोविड हो रही थी, किसी ऐसी कंपनी के साथ जो उस समय वैलिड थी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल शीन का दिया था, या हम टिकटॉक का एग्जांपल ले सकते हैं, उस समय वैलिड थी, उस समय कर सकते थे, बट पोस्ट कोविड, दिस वाज प्री कोविड, अगर ड्यूरिंग कोविड, ऐसे बोलते हैं ड्यूरिंग कोविड, अभी मना ही हो गई, इलीगल ही हो गए, या इनकेपेबल बोल सकते हैं, इनकेपेबल ही हो गए, सब कुछ नहीं हो सकता ना। अब दिस ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, दिस ऑफर कैन नॉट बी मेड वैलिड, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, क्योंकि अब अलाउड ही नहीं है। एज पर लॉ थिंग्स हैव चेंज्ड, एज पर लॉ थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स हैव चेंज्ड, डेल्टा इज यूज्ड फॉर चेंज। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे जब भी मैं डेल्टा बना रही हूँ, इट इज फॉर चेंज। ठीक है, तो हमने रेवोकेशन देख लिया, हमने एक्सेप्टेंस देखने की बात करें, कम्युनिकेशन हम देख चुके हैं। जैसे ये शर्मा जी हैं और ये वर्मा जी हैं, शर्मा जी ने ऑफर किया वर्मा जी को कि नर्सरी राइम की बुक लेंगे अपनी डॉटर के लिए, नर्सरी राइम की बुक लेंगे, ऐसा इन्होंने ऑफर किया। इस ऑफर को वर्मा जी ने एक्सेप्ट कर लिया, against the consideration, agreement, enforceability, everything is there, but this is how an acceptance happens। offer एक proposal हुआ, उस बात को acceptance दे दिया गया। An agreement becomes a contract when it fulfills all the essentials of a valid contract as per section 10 of Indian Contract Act 1872, ये हम already पढ़ कर आए हैं। Yes, in case one or more of the essential elements of valid contract are missing, of course the contract can be void or voidable or illegal or unenforceable whatsoever is the case। कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ कर आए हैं पहले, जैसे हमने अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल देखा था, हाँ हमने मुन्ना भैया और गुड्डू भैया का एग्जाम्पल देखा था, तो इसको अगर आप एक बार रीड भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, बट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी हैव डन इट इन डिटेल्स।
चाहे फिर वॉइड अग्रीमेंट का एग्जाम्पल हो, ये भी हम पढ़ कर आए हैं हम, क्योंकि 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो विल नॉट स्पेंड मच टाइम हियर। हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को भी पढ़ कर आए हैं, हमने टपरी का एग्जाम्पल लिखा था, दीपिका पादुकोण और पठान वाला, ठीक है। फिर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अग्रीमेंट बाय अ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। कोई भी अग्रीमेंट कि जैसे मतलब ए ने किसी माइनर को ऑफर दिया है कोई, या किसी इनसेन पर्सन से ऑफर किया है, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ये वैलिड नहीं है, ये वॉइड ही है, वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही वॉइड है। इसके पीछे एक केस लॉ भी है, इसके पीछे एक केस लॉ भी है, उसको हम बोलते हैं मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ओके, एक बंदा था धर्मोदास घोष जो कि माइनर था, उसने अपनी एक प्रॉपर्टी के कागजात देकर, एक बंदा था धर्मोदास, नहीं एक बंदा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ हिम, ही वाज सम पर्सन, ओके। एक बंदा था, उसने अपने एजेंट के थ्रू, ही वाज द प्रिंसिपल, ही वाज द एजेंट, एजेंट के थ्रू ही डॉक्यूमेंट लिया और 20,000 रुपये का लोन लेना था, 10,000 रुपये दे दिए, 10,000 समथिंग रुपीज दे दिए। अब इसकी मम्मी को जब पता चला, धर्मोदास की मॉम को जब पता चला कि ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उन्होंने एक पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखी इनको, प्रिंसिपल को, कि भाई ये मेरा बेटा तो माइनर है, आपने पैसे दे दिया, मैं पैसे वापस नहीं दे सकती, और ये प्रॉपर्टी भी अब वैलिड नहीं है आपके साथ, क्योंकि तो माइनर था। अब ये प्रिंसिपल और एजेंट गए केस करने कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ में चलती रही बातचीत, और हमेशा धर्मोदास घोष के फेवर में केस आई, क्योंकि माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ऐसे करते 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 समय बीत गया, जिस समय तक इनकी डेथ हो गई थी। ये प्रिंसिपल की वाइफ, इस प्रिंसिपल की वाइफ थी मोहरी बीबी, मोहरी बीबी। वो केस लेकर गई कोर्ट ऑफ लॉ में, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम प्रॉपर्टी दे देते हैं, हमारे पैसे तो दे दो। अगर नहीं भाई, इनको पता था, इस प्रिंसिपल को भी पता था, इस एजेंट को भी पता था कि बंदा माइनर है, उसके बाद भी आप कॉन्ट्रैक्ट में आए हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, क्या हम वापस दिलाएं? पैसे आपने दिए, अपनी जिम्मेदारी पे दिए, वी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक, बिकॉज एक अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ, एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो ही है। इसलिए क्योंकि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से धर्मोदास घोष और मोहरी बीबी के बीच में आई थी, जबकि पैसे मोहरी बीबी के हस्बैंड ने दिए थे, इसलिए इस केस लॉ का नाम मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष है। एम आई क्लियर? ये सेक्शन 11 और सेक्शन 12 है। सेक्शन 11 में माइनर के बारे में बात होती है, सेक्शन 12 में अनसाउंड माइंड के बारे में बात होती है। अग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, ऐसे जो कंसिडरेशन है, जैसे मान लेते हैं नीट का पेपर जो लीक हुआ, लेट्स से, पेपर जो लीक हुआ, या अभी तो हमने इसका यूजीसी नेट का पेपर भी लीक होते हुए देखा है ना। पेपर जो लीक हुआ, लीक करने के लिए लेट्स से ए ने बी को बोला कि पेपर लीक करा दो और मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, तो जो इन रिटर्न आ रहा है 10 लाख है, इन रिटर्न आ रहा है, अनलॉफुल है। If it is unlawful, it is of course void. It is again void as per Indian Contract Act. Agreement made under bilateral mistake of fact of material to the which is material to the agreement. जैसे मान लेते हैं ये हमारे कौन है, what is his name, ये तो ब्लैक पर्ल है, ठीक है, और ये हम सब जानते हैं हमारे कौन है, he is somebody close to our PM, somebody who is close to our PM, ठीक है। अब इनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जॉनी डेप का नाम मैं भूल गई हूँ, क्या था इस पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में, क्या नाम था इनका? जो जैक स्पैरो, जैक स्पैरो, आ गया, मुझको याद आ गया।
जैक स्पैरो और इनका नाम क्या है, कौन ही, व्हाट इज हिज नेम, बताएंगे गाइस, इसका इनका नाम क्या है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हु इज समबडी हु इज वेरी क्लोज टू द पीएम। ढूंढ रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ, मोबाइल मोबाइल में आइए ढूंढने के लिए। अमित शाह, अमित शाह। देखने से ढूंढना, मैं ढूंढने जा रही थी बट मुझे पहले ही याद आ गया सच्ची में। ठीक है, ये अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी। सो व्हाट इज हैपनिंग, अग्रीमेंट मेड अंडर बाइलैटरल मिस्टेक, जैक स्पैरो की भी मिस्टेक है, अमित शाह की भी मिस्टेक है, ऑफ फैक्ट मटेरियल टू द अग्रीमेंट, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिंग दिस शिप, ये फैक्ट जो है मटेरियल है, मतलब इम्पोर्टेंट है, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर दोनों ही पार्टी से मिस्टेक है, of course that contract or that agreement will also be void, right? Let's say for example ये शिप लाना ही अलाउड नहीं है इंडिया में, और इनको अलाउड ही नहीं है बेचना किसी इंडिया के पर्सन को, दोनों ही पार्टीज की मिस्टेक है। अगर दोनों ही पार्टीज की मिस्टेक है, बाय का मतलब होता है बोथ, बाय का मतलब होता है टू, दोनों ही पार्टीज की मिस्टेक है, और जो मिस्टेक है वो इम्पॉर्टेंट है, जो मिस्टेक है इम्पॉर्टेंट है, जो जिस फैक्ट के बारे में बात हो रही है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू हैपन, yes in that circumstance also this contract becomes expressly declared to be void. Okay, next, an agreement of which the consideration or object is unlawful in part and illegal part cannot be separated from legal part. जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने आर्या देखा, आर्या, आर्या सीरीज देखी है, किस पे थी, डिज्नी पे थी शायद। आर्या का बिजनेस था फार्मास्यूटिकल का, फार्मा का बिजनेस था, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ड्रग्स भी जाते थे। अब इसको इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसको इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो चाहे ये लीगल ही है, अगर सेपरेट नहीं कर सकते हैं इस इलीगल से सेपरेट नहीं कर सकते हैं इसको, तो ये लीगल होने के बावजूद इलीगल हो जाएगा। और अगर अगर सेपरेट कर सकते हैं, दिस वाज द फर्स्ट, लेट्स से लीगल और इलीगल को सेपरेट कर सकते हैं, ये फार्मा और ड्रग्स के बिजनेस को सेपरेट करना पॉसिबल है, तो ये वाला लीगल ही कहलाएगा और ये वाला इलीगल ही कहलाएगा, ये वाला लीगल ही कहलाएगा और ये वाला इलीगल ही कहलाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है एवरीबडी? अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, अब इनका, ये दोनों सेम कॉलेज में पढ़ती हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारी कल की है, हमारी पीटी जिंटा है, कौन सी मूवी से मैंने ये उठाए हैं दोनों मुझे याद नहीं आ रहे, बट खैर ये सेम पीजी में रहती है। इन दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ एंड इन रिटर्न कुछ बात नहीं हुई, अगर इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, ओके अगर इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स अगेन दैट एज पर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पर भी कंसिडरेशन नहीं है, एक पीजी में रहती है, लेट्स से खाने की बात हो रही है कुछ, बट इन रिटर्न नहीं आ रहा है कुछ, दोनों की अग्रीमेंट हुआ किसी बात पे खाने से रिलेटेड, क्योंकि खाने की बड़ी प्रॉब्लम रहती है पीजी में, जो लोग रहते हैं वो समझ पाएंगे। आई ऑल्सो यूज टू स्टे इन पीजी, आप में से कोई है जो सत्य निकेतन रहता है, सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस, आई यूज टू लिव देयर फॉर 3+ ईयर्स, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा रही थी, सीएमए भी कर रही थी मैं। कंसिडरेशन, ठीक है, अगर कंसिडरेशन नहीं है, समथिंग इन रिटर्न नहीं है, खाने की बात पे अग्रीमेंट तो हुआ बट इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, अगर इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्टेंस है, इसमें देयर इज एन एक्सेप्शन, देयर इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, कंसिडरेशन जहाँ नहीं होती है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, एक्सेप्ट हमने पहले बात करी है जहां पर फैमिली रिलेशन है, जहाँ पर रिटर्न, जहाँ पर नेचुरल लव है,
जहां पर चीजें रिटर्न है और रजिस्टर्ड है। तो हमने पढ़ा है कि अगर ये सब एक्सेप्शन है और कंसिडरेशन नहीं भी है, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तभी भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा, तभी भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। ठीक है जी। आएगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अग्रीमेंट, आवाज आ रही है ना मेरी? यस, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एवरी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन द माइनर इज वॉइड। अगर सल्लू भैया ने, अगर सल्लू भैया ने अर्जुन, इसका नाम अर्जुन ही है ना? अर्जुन है नाम? अर्जुन रामपाल तो नहीं है, क्या नाम है? अर्जुन, अर्जुन ही पकड़ लेते हैं। अर्जुन को बोला कि मलाइका अरोड़ा खान से शादी मत करो, मैं अगे इसके अगेंस्ट में आपको एक बढ़िया मूवी दे दूंगा, इसके अगेंस्ट में कुछ पैसे दे दूंगा। शादी पे रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं, शादी पे रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं, ये वॉइड है। बट अगर शादी पे रिस्ट्रेंट किसी माइनर के लगा रहे हैं तो वो वॉइड नहीं है। शादी पे रिस्ट्रेंट किसी माइनर के लगा रहे हैं तो वो वॉइड नहीं है। भैया का नाम अर्जुन ही है ना? इनका नाम अर्जुन ही है, अर्जुन कपूर है, ये हमारे अर्जुन कपूर हैं, एक के भाई साहब है। चलिए, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एवरी अग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन। आलू ले लो, भिंडी ले लो, शेट्टी भाई साहब ने बाकी सारे दुकानदार, बाकी सारे सब्जी वालों को बोला कि भैया मैं आपको इतने रुपए दूंगा बट आप ये वाला बिजनेस नहीं कर सकते। इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अनलेस, अनलेस lawful profession है, trade है, business of any kind is to be is काफी एक्सटेंड तक void है। The exception is an agreement not to carry a business of which goodwill is sold। जहाँ पे let's say for example इसका exception है, important है। जैसे मान लेते हैं X ने अपनी कंपनी Y को बेच दी। क्यों बेची? इन्होंने बहुत हाई प्राइस पे खरीदी, हाई प्राइस पे खरीदी। Why? बिकॉज इस कंपनी की गुडविल थी। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक काजू कतली बनाते थे, एक्स काजू कतली वाले, एक्स काजू कतली वाले बहुत प्यारी बड़ी बढ़िया बढ़िया काजू कतली बनाया करते थे। इसकी वजह से इनका नाम चला हुआ था, इसकी वजह से हाई प्राइस हाई स्टिकर साइज पे उन्होंने खरीदा है। अब वाई ने बोला एक्स को, वाई ने बोला एक्स को कि ऐसा है, वाई ने बोला एक्स को कि मैं तेरे से खरीद रहा हूँ तेरा बिजनेस, तेरी काजू कतली वाले, एक्स काजू कतली वाले की दुकान में खरीद रहा हूँ, बट अब तू ये वाला बिजनेस, काजू कतली का बिजनेस नहीं कर सकता है, ये काजू कतली का बिजनेस नहीं कर सकता है। तो क्या ये रिस्ट्रेंट वैलिड है? क्या ये रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड वैलिड है? हाँ, ये रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड वैलिड है, दिस इज वैलिड। अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कि मैं सब्जी बेच रहा हूँ, तुम सब्जी नहीं बेच सकते, जबकि ये लॉफुल है, चाहे प्रोफेशन बोलो चाहे बिजनेस बोलो, किसी भी तरीके से लॉफुल है और आप इस पर रुकावट लगा रहे हो, रिस्ट्रेंट लगा रहे हो, ये रिस्ट्रेंट वैलिड नहीं है, ये रिस्ट्रेंट वैलिड नहीं है। Am I clear to everybody? ठीक जी, ओके। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये इनको बोल रहा है कि मेरे बाग में जितने भी आम हैं मैं तुमको बेचने को तैयार हूँ, बट बशर्ते कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम मेरे पे केस नहीं करोगे, लीगल प्रोसीडिंग नहीं करोगे। उस बात पर रिस्ट्रेंट लगा रहा है, अगर उस बात पर रिस्ट्रेंट लगा रहा है ये भी अग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा, ये अग्रीमेंट भी वॉइड कराएगा कि तुम मेरे पे केस नहीं कर सकते। वाई? ऐसा क्यों? स्टार्टिंग से ऐसे क्यों बोल रहे हो? बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड,
absolutely from enforcing his rights under or in respect of any contract by the usual legal proceeding. जो कानूनी कार्यवाही बिल्कुल जायज है, अगर आप उस पर रिस्ट्रेंट लगा रहे हो तो वो अग्रीमेंट भी void कहलाएगा. In ordinary tribunals or which limits the time within which he may thus enforce his right. ये अगर एक साल में कर लिया तो ठीक है, वरना नहीं. That cannot happen. लिमिटेशन लॉ है, एक सेपरेट लॉ है जहां बताते हैं कि इतने टाइम के अंतर्गत आपको कानून का दरवाजा खटखटाना है, अगर नहीं खटखटाया तो कानून मदद नहीं कर पाएगा, ऐसा लिमिटेशन लॉ बोल रहा है. बट क्या दो इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे पे ऐसे कर सकते हैं? नो. दूसरा पॉइंट, विच एक्सटिंग्विशेस द राइट ऑफ एनी पार्टी देयर टू. एक्सटिंग्विशेस मतलब यहाँ पर सामने वाला बंदा अपनी अपनी राइट को त्याग रहा है, रेलिंक्विश कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है. और डिस्चार्जेस एनी पार्टी देयर टू फ्रॉम एनी लायबिलिटी, कि लायबिलिटी नहीं रहेगी मेरी, और इस बात पे तो मेरे को कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता. अगर आम अच्छे नहीं आए तो मेरे को पैसे तो दे दे, आम अच्छे नहीं आए तो मेरी लायबिलिटी नहीं रहेगी. इसमें कोई बात नहीं भैया, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप आम दोगे तो तभी मैं पैसे दे रहा हूँ. आप आम खराब हो जाते हैं तो आप मेरे पैसे नहीं दोगे, ऐसे नहीं हो सकता. या तो आम देने पड़ेंगे या पैसे देने पड़ेंगे. दिस इज व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग टू से. अगर मान लेते हैं ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ओके. Under or in respect of any contract on expiry of specified period so as to restrict any party from enforcing his right, that also till that extent is considered to be void. एग्जाम्पल अपने आप में बहुत है आपको चीजें एक्सप्लेन करने के लिए. ओके. अब नीता जी आ गई हैं, आनंद अंबानी और राधिका अंबानी इतने, राधिका मर्चेंट इतने हाईलाइट्स में है, तो भैया मोटा भाई की बात भी करने की बनती है. ठीक है. Agreement, the meaning of which is uncertain. Agreement meaning of which is not certain or capable of being made certain or void. अब इन हमारे मोटा भाई और बम बम बोले मस्ती में डोले आमिर खान के बारे, इनके बीच में डील हुई ऑयल की. अब ये ऑयल कौन सा ऑयल है भाई साहब? ये वाला ऑयल है जो रिलायंस मार्ट पे बिकता है, या रिलायंस के पेट्रोल पंप पे बिकता है, या मान लेते हैं कोई अब ये मॉल ले आते हैं, कोई परफ्यूम ले आते हैं, कोई एसेंशियल ऑयल ले आते हैं, वो वाले ऑयल है. जब तक सर्टेन नहीं है, अगर सर्टेन नहीं है तो वो वॉइड ही कहलाएगा. चाहे यहाँ पर ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ हो, चाहे कंसिडरेशन हुआ हो, बट क्या बेच रहे हैं वही सर्टेन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही कहलाएगा. समझ में आ रहा है? प्रोसेस कर पा रहे हो? भेजे में जा रहा है ना दोस्तों. नेक्स्ट, अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर. Agreement by way of wager are void and no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won on any wager or entrusted to a person to abide by the result of any game or other uncertain event on which any wager is made. सट्टा बोलते हैं ना, सट्टा. अगर कोई सट्टे बाजारी हो रही है तो वो इलीगल ही है. कोई ये वाली टीम जीत जाएगी, कोलकाता नाइट राइडर जीत जाएंगे, दिल्ली डेयरडेविल जीत जाएंगे, चेन्नई सुपर किंग जीत जाएंगे. जहां पर भी सट्टा लग रहा है, कोई भी गेम है किसी भी तरीके से जहां भी सट्टा लग रहा है, वो भी वॉइड ही है. चाहे वो राम और शाम के बीच में बात हो रही है, एक्स और वाई के बीच में बात हो रही है, ये इसके आगे मैं बोलना नहीं चाहती, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. ठीक है. अग्रीमेंट कंटिंजेंट और इम्पॉसिबल इवेंट. अब ये है, इनका नाम क्या रख दे, इनका नाम रख देते हैं ए, कोई बात नहीं, और ये है बी. दोनों फ्रेंड्स हैं. ठीक है. मैथ्स, क्या हो गया? हेलो बेबी. राम राम. और हाँ, सबको हेलो कर दो. नहीं करोगे हाल? कैसा था आपका स्कूल? स्कूल में मजा किया था? पापा आए थे स्कूल में? फिर मम्मा क्लास में थी ना. क्यों? अभी क्लास कर लूंगी तो फिर मैं आपके साथ एंजॉय कर पाऊंगी. क्या हो गया? पापा सबकी सुबह क्लास होती है ना, इसलिए पापा सुबह नहीं जा सकते, मम्मा दोपहर को नहीं जा सकती, मम्मा के दोपहर को क्लास होती है. अब हेलो कर दो सबको. हाय.
हेजीरा। चलो मैं भी थोड़ी देर में बात करती, 5 मिनट्स में। आप तब तक पापा के साथ बैल्कनी में चली जाओ। कल आप कह रहे थे ना एसी में आना है, इसलिए। ठीक है, सॉरी गाइस। कल मैं स्कूटी पे लेने गई थी दीरा को, मैंने कहा मम्मी स्कूटी में एसी चला तो गर्मी लग रही है। हाँ चलिए, खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक। ए और बी के बारे में बात हो रही है। ए ने बी को बोला, या बी ने ए को बोला कि मैं तेरे को मैथ सिखा सकता हूँ, पर अगर अगर तूने दो पैरेलल लाइंस को क्या कर दिया, साथ कर दिया। दो पैरेलल लाइंस को जोड़ दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल, दो पैरेलल लाइंस कभी जुड़ सकती है? नहीं जुड़ सकती ना। दो पैरेलल लाइंस को क्या सर्कल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो जो अनकेपेबल है, इम्पॉसिबल है, किसी को, कोई मर गया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, कोई मर गया है, क्या उसे जिंदा किया जा सकता है? क्या उसे जिंदा किया जा सकता है? इम्पॉसिबल है। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, नहीं ला सकते भाई साहब। अगर नहीं ला सकते तो ये वॉइड ही है, कंटिंजेंट है, किसी इवेंट पे डिपेंड करेगा, वो भी इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड करेगा। मेरे लिए चांद यारे ले आओगे तो शादी कर लूंगा। इट इज इम्पॉसिबल, एंड व्हेन थिंग्स आर कंटिंजेंट और कंटिंजेंट ऑन समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल और इन जनरल इम्पॉसिबल, वो भी वॉइड अग्रीमेंट्स कहलाएंगे। ओके जैसे हमारे बाहुबली और ये कौन है, 2 अक्टूबर, 29, कौन कौन से अक्टूबर था, ऐसे ऐसे ना। 1 अक्टूबर को हम यहाँ गए थे, फिर हम आश्रम में गए थे, हम गुरुजी के आश्रम में गए थे, वही वाले हैं, दृश्यम वाले। क्या नाम है इनका? इनका नाम नहीं मुझे आ रहा यार। ठीक है, खैर बाहुबली और दृश्यम वालों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि अगर पुलिस स्टेशन में आग लग गई, अगर पुलिस स्टेशन में आग लग गई तो मैं पैसे दूंगा। अरे हमको क्या पता आग लगेगी कि नहीं लगेगी, कंटिजेंट है। और अगर तेरे वास्ते में सिर्फ फलक से चांद लाऊंगा या दो पैरेलल लाइन मिला दूंगा, इम्पॉसिबल है। ओके और ये आग कैसे लग रही है? ये आग कैसे लग रही है? ब्रह्मास्त्र के स्टोन से। अब ये हमको नहीं पता ना ब्रह्मास्त्र के स्टोन में जादू है भी कि नहीं, तो शिवा ने बनाया था। क्योंकि कंटिजेंट इन जनरल तो है ही ना, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से ही तो इंश्योरेंस बनती है। गाड़ी पे आग लग जाएगी या घर में आग लग जाएगी, उसके पैसे मिलेंगे, तो कंटिजेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकते हैं। बट कंटिजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, कि इस पुलिस स्टेशन में अपने आप आग लग जाए, धरती अपने आप फट के आग लगा दे, या ब्रह्मास्त्र स्टोन से आग लग जाए। बाहुबली बोल रहे हैं ऋषम वाले को कि पैसे मैं तब दूंगा, ये बोल रहे हैं इनको पैसे मैं तब दूंगा जब ये हो जाएगा। ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल है, जो कि कंटिजेंट, जो कि डिपेंड करेगा एक ऐसी सिचुएशन पर जो अपने आप में इम्पॉसिबल है। ऑफ कोर्स दैट इज अ वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, दैट इज अ वॉइड अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। इम्पॉसिबल एक्ट करना है, किसी आसमान से तारे ले आना, किसी मरे हुए बंदे को जिंदा कर देना, इट इज इम्पॉसिबल राइट। एक बंदे को दो जना बना देना, इट इज इम्पॉसिबल राइट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 ऑफ एन अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल इवेंट इज void. Impossibility may be at the time of entering into a contract, subsequent to the formation of contract, but before performance of the contract. Contract करने से मतलब परफॉर्म करने से पहले, परफॉर्मेंस से पहले इम्पॉसिबल है। किसी को गिली गिली एब्राकैडाब्रा गिली गिली छू कर गायब कर देना, इट इज नॉट पॉसिबल। फॉर परफॉर्मेंस से पहले इम्पॉसिबल होने चाहिए, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, वॉइड अग्रीमेंट कहलाएगा। एक्चुअली इट्स अ वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो वो होते हैं जो विच सीजेस टू बी इनफोर्सिबल, बट देन इट बिकम्स विच
which seems to be enforceable but ceases to be enforceable, है ना. हमने टपरी वाला एग्जाम्पल देखा था. In case of reciprocal promises to do things legal and also things illegal, इन्होंने रोहित शेट्टी ने इस शेट्टी को बोला कि मैं मूवी दे दूंगा, तो मूवी देना इज लीगल, मूवी दे दूंगा तेरे को इज लीगल. अगर तुम ये वाले शेट्टी, उदय शेट्टी जो है अपने ब्रदर शेट्टी को मार दे, चलो इसको ये हमारे उदय शेट्टी हैं, इनको हम वेलकम वाले भैया ही रहने देते हैं, वेलकम वाले भैया ही रहने देते हैं. वेलकम वाले भैया को मार देते हो, इनकी सुपारी दे दी, सुपारी. अब इसमें एक बात तो लीगल है, एक बात इलीगल है, एक बात लीगल है, एक बात इलीगल है. इसके बदले ये है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस में एक बात लीगल है, एक बात इलीगल है, ये भी वॉइड है, ये ऑल्सो भी वॉइड है, ये भी वॉइड अग्रीमेंट ही कहलाएगा. ठीक है, अभी के लिए हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया है, कंसिडरेशन अपन नेक्स्ट सेशन में ही देखेंगे. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है. ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है. कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है कि मैम नहीं समझ में आ रहा है, रिपीट कर दीजिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी ऑन इंस्टाग्राम. Okay, for now I'll take your leave. This is your friend and your teacher CMA Disha Dua signing off for today. मेरे प्यारे बच्चों, bye bye, have a great day ahead. Bye.